अन्यथा फिर परीक्षार्थी आंदोलन करेंगे। तो हम लोगों ने कुल 9 मांगों को रखा है, जिसमें 53,000 स्टूडेंट्स से संबंधित सभी समस्याओं से संबंधित जिक्र है। जो असफल हुए उनको पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स से वो असफल हो गए। लेकिन जब 14 में विज्ञापन में था ही नहीं, या 15-16 किसी विज्ञापन में, किसी बहाली में ये चीज़ नहीं है, तो फिर आप कैसे मांगे कि 14 का चाहिए? वो संभव है? नहीं है संभव। बिहार एसएससी लगभग 8 साल पुरानी बहाली अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। 53,000 अभ्यर्थियों में से 13,000 कुछ अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होने जा रहा है 14 से 24। लेकिन अभ्यर्थियों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। समस्या क्या है, अभ्यर्थियों से जानेंगे, बात करेंगे। दिलीप है हमारे साथ। दिलीप, अब 14 से 24 में काउंसलिंग हो रहा है, तो अब क्या समस्या आ गई कि आपको कर्मचारी देखिए, चयन आयोग समस्या सबसे पहले तो यही होगी कि काउंसलिंग का जो लिस्ट जारी किया गया, तो कट ऑफ नहीं दिया गया, ना ही मार्क्स बताया गया, ना ही कोई रैंक लिस्ट जारी किया गया। सिर्फ लिस्ट जारी कर दिया गया कि ये सफल हुए आयोग के अनुसार। तो उनको कम से कम मार्क्स देना चाहिए सभी परीक्षार्थी का। जो असफल हुए उनको पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स से वो असफल हो गए। तो ये चीज़ आयोग ने नहीं किया। जो हम लोग का मांग है कि कट ऑफ जारी हो, सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी हो और रैंक लिस्ट जारी हो। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, जब विज्ञापन में ये लिखा ही नहीं था कि आप जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं या आवेदन की जो अंतिम तिथि है, उस तिथि तक आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, या नॉन क्रीमी लेयर वाला बना होना चाहिए, और कंप्यूटर या टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ ये था कि जाति प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर जब मांगा जाएगा तब आपको उपलब्ध कराना है। और हर बहाली में यही होती है। पहले से यही चला रहा है कि जब आपको मांगा जाएगा उस समय आपको बनवा के देना है करंट का। लेकिन अभी मांगा जब फॉर्म भराए थे उस समय, तो उस समय इस तरीके की कोई नहीं थी कि आपको देना है। ऐसा नहीं, जब मांगा जाएगा तब आपको देना है। अच्छा, तो मांगा जा रहा है, मेंशन नहीं था कि आपको अभी ही बना के रखना है। और कंप्यूटर हुआ या टाइपिंग का हुआ, उसमें ये नहीं था कि आपको सर्टिफिकेट देना है। सिर्फ ये था कि आपको इसका नॉलेज है या नहीं, यस या नो। सर्टिफिकेट का कोई जिक्र नहीं था। जैसे मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है ना, कि आपके पास आया तो उसका नंबर दीजिए, कितना परसेंटेज आया, क्या आया, सब डॉक्यूमेंट चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता में ये अनिवार्य होता है। लेकिन ये सब में तो कुछ लिखा है, जैसे एसएससी का भी आता है, तो उसमें ये सब सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। लेकिन ये बिहार एसएससी जो है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2014 का मांगा जा रहा है। तो ये कहाँ से आएगा? 2014 के पहले का मांगा जा रहा हाँ, 14 का जो वैकेंसी जब आई थी, तो उस डेट मन लास्ट जो डेट था फॉर्म भरने का, उस डेट से पहले का मांगा जा रहा है। अच्छा। अब वो कहाँ से आएगा? अभी कहाँ से बना के देंगे लोग? ये तो संभव है। नोटिफिकेशन में जब रहता तब ठीक था, लेकिन नोटिफिकेशन में था ही नहीं। और किसी बहाली में ऐसा बिहार में नहीं था कि जब वैकेंसी आती है उस दिन तक आपका ये जाति प्रमाण पत्र या नॉन क्रिमिनल बना होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा किया जा रहा है। माने 67वीं बीपीएससी जो आई है, तो उसमें ऐसा किया गया है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट तक या उससे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर बना होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ विज्ञापन में लिखा गया तो अभ्यर्थी उस अनुसार फॉर्म भरते हैं। लेकिन जब 14 में विज्ञापन में था ही नहीं, या 15-16 किसी विज्ञापन में, किसी बहाली में ये चीज़ नहीं है, तो फिर आप कैसे मांगे कि 14 का चाहिए? वो संभव है? नहीं है संभव। और किसी की जाति तो नहीं बदल जाएगी, धर्म बदल सकता है, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, क्रिश्चियन, लेकिन जाति तो नहीं बदलेगा। और ये जाति प्रमाण पत्र अभी का भी जो दे रहे हैं, तो कोई अपने से तो बना के नहीं दे रहे हैं, सरकार का अंग ही है। तो जिसको सरकार ने निर्धारित किया कि वो बना के देंगे सर्टिफिकेट, वही बना के दे रहे हैं। तो आप पूरा जांच कर लीजिए ना कि 2014 में वो थे कि नहीं थे। और जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी का है, पीटी का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, किसी वजह से खो गया, मान लीजिए बाढ़ आता है, बहुत सारा बात है, कोरोना का यहाँ वहाँ हुआ। तो आप ये जांच कीजिए ना कि वो अभ्यर्थी सही में अगर है, तो आपके पास तो सारा डाटा है, आप उसको एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दीजिए। क्या दिक्कत है? आपको उसके लिए फी लेना है 200-500, तो आप ले लीजिए, चालान कटवा लीजिए। लेकिन आप वो चीज़ दे दीजिए एडमिट कार्ड, उसके चलते आप किसी को नौकरी से तो नहीं निकाल सकते ना। तो आयोग के पास अभी आप गए थे मिलने, जी, क्या जी। आयोग ने क्या बोला आपको? तो हम लोगों ने कुल 9 मांगों को रखा है, जिसमें 53,000 स्टूडेंट्स से संबंधित सभी समस्याओं से संबंधित जिक्र है। और सबके न्याय की बात है। 53,000, ये नहीं कि जो काउंसलिंग में है उनके लिए नहीं, 53,000 जो मुख्य परीक्षा पास करके यहाँ तक आए हैं। तो 9 मांगे थी। 9 मांगों में प्रथम मांग ये था कि कट ऑफ जारी किया जाए, सभी का मार्क्स जारी किया जाए, रैंक लिस्ट जारी किया जाए, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर वाली जो बात है, तो वर्तमान वर्ष का मांगा जाए, वर्तमान का माना जाए, पहले का नहीं मांगा जाए, चूंकि विज्ञापन में ये मेंशन नहीं था। उसके बाद टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता के लिए जो है वो सर्टिफिकेट की मांग न की जाए, क्योंकि विज्ञापन में नहीं था और किसी भी बहाली में सर्टिफिकेट की मांग नहीं की जाती है। और वो भी ये 2014 की मांग कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर सीट बचती है फर्स्ट काउंसलिंग से, तो सेकेंड काउंसलिंग का लिस्ट जारी हो, सीट खाली नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जिनका एडमिट कार्ड खो गया है, पीटी हो या मेंस हो, किसी का भी एडमिट कार्ड खो गया, तो उनको एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए। और दिव्यांग कैटेगरी वाले का बहुत सारे सैकड़ों अभ्यर्थी का कहना है कि इन लोग का रिजल्ट ही नहीं है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि आयोग से कोई गलती हुई है कि दिव्यांग कैटेगरी को नजरअंदाज कर दिया गया? तो इस संबंध में वो इंक्वायरी करे अपने स्तर से और इस पर स्पष्टीकरण दे। और उसके बाद किन्हीं के नाम में, फादर्स नेम में या एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर जैसे होता है 2 अक्षर के बीच में स्पेस नहीं है, कर दिया गया, इस तरह का कुछ मिस्टेक है,
तो इसको सारा सर्टिफिकेट का मिलान कीजिए, आधार कार्ड से मिलाइए, सब कुछ से मिलाइए और उसमें एक शपथ पत्र के आधार पे उसको संज्ञान में लीजिए, उसको अलाउ कीजिए। उसके आधार पे आप नौकरी से बाहर नहीं कर सकते, आप डॉक्यूमेंट्स का चेक कीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि फर्जी को बहाल कीजिए, लेकिन अगर स्पेलिंग मिस्टेक है किसी का तो उसको ये नहीं करना चाहिए कि बाहर कर दे। तो आयोग ने क्या कहा तो आयोग ने ये कहा है कि आपकी जो मांगे हैं उसमें से कुछ मांगे तो ऐसी है जिसपे कि हम अभी भी सहमत हैं कि ये होना चाहिए स्टूडेंट के पक्ष में। आपने जो कहा है वो तर्क के आधार पे सही है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मीटिंग होगा और मीटिंग में जो डिसाइड होगा, सभी जो मेंबर होंगे, अध्यक्ष होंगे उसमें, तो मीटिंग में जो डिसाइड होगा उससे संबंधित नोटिस जल्द ही वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। हमने जब कहा कि कब डालिएगा, 14 तारीख से तो काउंसलिंग शुरू है, तो आपको तो कल शाम तक हर हाल में डालना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हम इस संबंध में नहीं कह सकते हैं मौखिक रूप से, जो भी होगा हम वेबसाइट पे डाल देंगे। तो हमने ये कहा है उनसे कि आप कल शाम तक हर हाल में नोटिस डाल दीजिए, अन्यथा फिर परीक्षार्थी आंदोलन करेंगे और बीएसएससी ऑफिस में ही आंदोलन करेंगे। और भी अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि इनकी भी समस्या है, रिजल्ट को लेके है ना आपकी जी समस्या? सर जी। क्या समस्या है? समस्या यही है सर जी, हम लोग 8 वर्षों से लगभग इंतजार करते हुए बहुत सारी ठोकरें और दुखों को सहन करते हुए पीटी और मेंस को परीक्षा पास किए और एकाएक ही हम लोग काउंसलिंग शॉर्ट लिस्ट से बाहर कर दिए जाते हैं। उसमें रोल नंबर नहीं आता है और बिना बताए और पता ही नहीं चलता है हम लोगों का कि दिव्यांगों का रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई पता ही नहीं चला। मतलब रिजल्ट प्रकाशित भी नहीं नहीं, हुआ। दिव्यांग लोगों को काउंसलिंग में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। तो अभी आप लोगों की मांग रखी गई है, क्या लगता है आयोग आपकी मांग को पूरा करेगा? मैं तो आशा करता हूँ कि हम लोग को समाज से भी कभी-कभी बहुत जगह उपेक्षित महसूस होता है, उपेक्षा किया जाता है। लेकिन मैं आयोग से आशा करता हूँ कि हम दिव्यांगों को उपेक्षा न की जाए, काहे कि बहुत दुःख और संघर्ष करके पीटी और मेंस परीक्षा पास किए थे और इस पर आशा लगाए हुए थे और मेरा तो अब एज भी लास्ट ये है, इसी पर अब बहुत आशा था और इसके बाद कोई अब नहीं है। और मैं आयोग से आशा करता हूं कि हम लोगों को मानवता के आधार पर जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, सभी लोगों पर विचार करते हुए एक बार पुनः चेक कर लिया जाए लिस्ट को कि कितने दिव्यांग अभ्यर्थियों को चयन हुआ है। अगर छूट गए हैं हम लोग, तो उसमें पुनः प्रकाशित कर दिया जाए और सीट बच जाए तो सेकंड लिस्ट हम लोगों के लिए जारी कर दिया जाए, ताकि हम लोगों का भी जीवन सफल हो और तो देख सकते हैं ये वो अभ्यर्थी है, लगभग 8 साल पुरानी वैकेंसी थी, 2014 में इसकी वैकेंसी आई थी और 8 साल हो चुका है और अब अंतिम पड़ाव पे है। काउंसलिंग की तारीख भी ऐलान हो चुके हैं, 14 से 24 काउंसलिंग है, लेकिन उसके पहले एक बड़ी समस्या अभ्यर्थियों के सामने आ गई है क्योंकि 2014 में जब इसका वैकेंसी आया था उस समय का डॉक्यूमेंट्स अभी मांगा जा रहा है और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स जाति प्रमाण पत्र जो हमसे मांगा जा रहा है वो 2014 का हम कहाँ से लाएंगे। हालांकि इनका ये भी कहना है कि हम जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लेकिन 2014 का देना संभव है। उसको लेके तमाम अभ्यर्थी आयोग से मिलने भी गए हैं, 9 मांग भी रखे हैं। अब देखने वाली बात है कि आयोग इनकी मांगों पे किस तरीके से संज्ञान लेता है और क्या इनकी मांग पूरी होती है। नहीं, बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।